ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज श्रीमद् भागवत गीता का पहला श्लोक और उसका वर्णन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि आपने इसके पहले वीडियो में सुना कि जब कुंती अपने पांचों पुत्रों को लेकर राज्यसभा में वापस आई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को, तो वो गांधारी से भी मिली और उनकी इच्छा थी कि हमारे बेटों को भी राज्य में शामिल किया जाए या हमारे बेटे को राज्य दिया जाए। लेकिन गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र ये नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा दुर्योधन अपने राज्य में से इनको कुछ भी हिस्सा दे। जबकि कुंती के पुत्रों का, जो हमारे 5 पांडव थे, इनकी इच्छा थी कि सिर्फ मुझे 5 गांव दे दिया जाए हस्तिनापुर का, जिससे मैं अपना निर्वाह कर लूंगा। लेकिन दुर्योधन ये 5 गांव देने को भी तैयार नहीं थे और आगे चल करके इनको ऐसा जाल में फंसाया गया। इनको ये कहा गया कि अगर आपको 5 गांव लेना है तो आप एक जो धृत कीड़ा थी, जिसको आज के जमाने में हम लोग लूडो खेलते हैं, उसी प्रकार का एक गेम था, उसमें पांडवों को उलझाया गया और पांडवों से ये कहा गया कि अगर आप इसमें जीतते हो तो आपको राज्य दिया जाएगा और अगर नहीं जीतते हो तो आप राज्य के हकदार नहीं हो। क्योंकि इस क्रीड़ा में मामा शकुनी जो थे, धृतराष्ट्र जी के साले, वो माहिर थे और जो पांडव थे, युधिष्ठिर थे, क्योंकि ये धर्म की तरफ धर्म, इसलिए इनको धर्मराज युधिष्ठिर कहा गया, क्योंकि ये हर चीज को धर्म, भावना और भक्ति से जोड़ करके और हर कदम पर ये धर्म के साथ चलना चाहते थे। तो इन्होंने अपने भाग्य पर भरोसा किया कि चलो अगर हमारे भाग्य में होगा तो हमें राज्य मिल जाएगा। लेकिन भाग्य वहीं साथ देता है जहां पर भाग्य के साथ में दुर्व्यवहार न किया जाए। लेकिन यहां तो सरासर युधिष्ठिर ने भाग्य पर भरोसा किया और धृतराष्ट्र के पुत्र और धृतराष्ट्र के रिश्तेदार जो मामा शकुनी थे, इन लोगों ने छल कपट किया। तो छल कपट से उस समय भाग्य हार सकती है। इसके बाद आप लोग जानते हैं कि स्थिति यहां तक पहुंची कि लड़ाई होना तय हो गई। जब लड़ाई में आमने सामने सारी सेनाएं खड़ी थी, भगवान श्री कृष्ण एक तरफ, पांडवों की सेना एक तरफ और कौरवों की सेना एक तरफ, स्थिति एकदम तय हो गई, स्पष्ट हो गई कि युद्ध होना है। अर्जुन कह रहे हैं कि महाराज श्री कृष्ण भगवान से कि प्रभु, ये सब हमारे अपने हैं, पितामह हैं, मामा हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, और मेरी हिम्मत नहीं है कि हम इनके ऊपर बाण चढ़ाएं। तो ये सारी स्थिति आपको आगे चलकर बताया जाएगा। लेकिन जब युद्ध होने का समय आया तो संजय जी जो थे, अर्जुन जी के जो अंकल थे, छोटे चाचा थे, उनको भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया हुआ था कि आप यहां बैठ करके पूरे दुनिया का अवलोकन कर सकते हैं। तो चूंकि महाराज धृतराष्ट्र राजा थे और दृष्टिहीन थे, तो संजय उनके साथ में रह करके राज्य का सपोर्ट करते थे और जो चीज महाराज नहीं देख सकते थे उसको संजय अपने आंखों से देख करके महाराज जी को स्पष्ट करते थे कि ये चल रहा है। स्थिति यहां तक पहुंची कि लड़ाई होनी है। उस समय राजा जो महाराज धृतराष्ट्र हैं, वो कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता
का जो पहला अध्याय है, श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। लेकिन समझने की जो बात है, वो सबसे पहला जो श्लोक है, जो महाराज धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामकाः पांडवाश्चो किम कुरुवत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में युद्ध को लेकर क्या वार्तालाप हो रही है। लेकिन यहां जो सबसे बड़ी बात है और समझने की बात है कि श्रीमद् भागवत गीता में जैसे आप एंटर करते हैं, पहला श्लोक में धर्म क्षेत्र की बात आई है और उससे बड़ी बात यह है कि पहले श्लोक के पहले शब्द में धर्म का प्रयोग किया गया है। यहां पर महाराज धृतराष्ट्र ये भी कह सकते थे कि भारतवर्षे कुरुक्षेत्रे या भारत देशे कुरुक्षेत्रे या जो भी हस्तिनापुर कुरुक्षेत्रे, ऐसा कह सकते थे। लेकिन नहीं, उनके मुंह से जो शब्द निकला कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और लास्ट में यही धर्म पर ये लोग ना टिके और यही कारण है कि जो धर्म सबसे पहले आया था और वही धर्म लास्ट तक चला और धर्म के रास्ते पर चलने वाले की विजय हुई। तो आप लोग गीता का जो महात्मा है वो सुना, और गीता के पहले श्लोक को अब हम थोड़ा वर्णन के रूप में चलते हैं, जिससे कि आप लोगों को श्रीमद् भागवत गीता सुनने का पूरा लाभ मिले और आगे चलकर आप इसको किसी के सामने रख सकें। तो सिर्फ एक श्लोक का व्याख्यान आज होगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामकाः पांडवाश्चो किम कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया और क्या कहा। अब यहाँ जो तात्पर्य है उसमें यह बताया जा रहा है विस्तार से कि श्रीमद् भागवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म के सार रूप में दिया गया है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए, इसमें आप लोगों को या हमारे समाज को, पूरे संसार को, इसमें धर्म की बात नहीं है, कौन किस धर्म से कौन किस धर्म से। जो श्रीमद् भागवत गीता है ये पूरे संसार को ज्ञान देने की पुस्तक है। तो आप जिस भी धर्म से हो, इस पुस्तक में जो श्लोक दिया गया है इस पर ध्यान दें और इसके अर्थ के साथ अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें। इसमें उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। इसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण श्रीमद् भागवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वो समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को श्रीमद् भागवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वो इस श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना में विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया?
वह आश्वस्त थे कि उनके पुत्र तथा उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वो नहीं चाहते कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति यानी भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ना जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत थे कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कौन सा प्रभाव पड़ेगा। उसे भली भांति यह भी ज्ञात था कि उसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन करा सकते थे। इसलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक ही वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनः स्थिति समझी जा सकती थी। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्मक्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो मित्रों, आज श्रीमद् भागवत गीता का पहला श्लोक व्याख्यान सहित आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आप इसे सुने, मनन करें, अध्ययन करें। हरे कृष्णा।